बिहार बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर से जो भी सवाल आए हुए हैं पहले 2009 से लेके 2020 तक, आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन चैप्टर का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक, तो यहाँ पे मोलैलिटी का तो कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब है कि सबका मोलैलिटी सेम लिया गया हो और के एफ भी सबके लिए कांस्टेंट होगा। सिर्फ डिपेंड क्या चीज़ पर करेगा, तो आई पे डिपेंड करेगा। आई हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर को। तो K2SO4 को अगर आप डिसोसिएट करवाएंगे तो ये टूटेगा 2 पोटासियम आयन में और 1 सल्फेट आयन में। तो इसके लिए आई का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, तो इसके लिए आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। और यूरिया नहीं टूटेगा तो इसके लिए आई का वैल्यू 1। ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं करेगा तो इसके लिए आई का वैल्यू 1। तो आई का वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का डेल्टा TF सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि आई का वैल्यू K2SO4 का सबसे ज़्यादा है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पोटासियम सल्फेट K2SO4 हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग कह देंगे K2SO4। अब यही वाला सवाल अगर आपसे पूछा जाता डेल्टा TB, तो उसका भी फॉर्मूला यही रहता I इंटू KB इंटू M। तो उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो उसका भी आंसर K2SO4 ही होगा। सॉल्यूशन चैप्टर का जो दूसरा सवाल है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सवाल में ध्यान से जहाँ पे नॉट पूछा जाए आप उसको क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर लेंगे या फिर उसको टिक कर लेंगे। कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो पहले तो आप जान लीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होता है। तो एक तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। फिर होता है एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी यहाँ पे दिख रहा हो रहा है। और एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो नहीं दिख रहा है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं दिख रहा है और उसके बदले एक नया सा नाम आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ये जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपको चारों नाम याद है तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर। मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है। इज़ आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से कौन अफेक्टेड नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि किसके फॉर्मूला में वॉल्यूम टर्म आता है। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हम लोग कहते हैं। तो मोलैरिटी, वॉल्यूम चूँकि चेंज होगा, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसलिए मोलैरिटी तो अफेक्टेड होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम टर्म नहीं आता है, तो ये एक आंसर हो सकता है। फिर मोलैलिटी में भी वॉल्यूम टर्म नहीं आता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है यहाँ पे kg में, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए मोलैलिटी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। और नॉर्मेलिटी में फिर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो यहाँ भी वॉल्यूम होता है, इसीलिए नॉर्मेलिटी तो टेम्परेचर से बदलेगा। तो सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन नहीं प्रभावित होगा, तो जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो मोल फ्रैक्शन अफेक्टेड नहीं होगा एंड मोलैलिटी अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ 2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन, इट्स मोलैरिटी इज। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो है W/m इंटू 1000/V। यहाँ पे W है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ग्राम और m है मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिख लें। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1। ये सब आपको याद रहना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 40। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। उसके बाद 1000 और ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, वही हम लोग यूज़
कर देंगे। यहाँ पर 200 दिया हुआ है, ये यूज़ कर देंगे। तो 2 0 से यहाँ का 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, बचेगा क्या 1/4। तो 1/4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 m आ जाएगा। कैपिटल M लिखिए या मोल पर लीटर। वैसे यहाँ यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है, 0.25 हम लोगों को पहला ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 0.25 m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास सॉल्यूशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोगों के पास जो एक 11th क्लास में गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं, एक इक्वेशन है हम लोगों के पास PV = nRT। तो इसी को अगर हम लोग लिखें कि P = क्या होगा, तो N/VRT ऐसा कह सकते हैं। V को उधर ले गए और नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम को हम लोग कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं। तो कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन मतलब C। तो P = CRT। तो ये जो पहला ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है यही हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे इस चैप्टर में P नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल हम लोग I लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन में यहाँ पे P ही लिखा हुआ है तो ठीक है, इसी को टिक कर देंगे। और ये सब जो है सो गलत दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों के पास इक्वेशन होता है डेल्टा TB = I × KB × मोलैलिटी। वैसे यहाँ पे सबका मोलैरिटी दिया हुआ है बट कंसंट्रेशन सबका सेम है, 1 है 1 है 1 है 1 है। तो कंसंट्रेशन सेम है तो इसको हटा देना है और KB कांस्टेंट ही होगा। और जिसका सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करेगा, तो वांट ऑफ फैक्टर पे। तो इसको अगर डिसोसिएट करवाएंगे तो Na+ और OH- 2 आयन में बनेगा, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 आएगा। और इसमें सोडियम आयन 2 बार और सल्फेट आयन 1 बार, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 आएगा। इसमें भी वांट ऑफ फैक्टर 2 ही आएगा और इसमें भी 2 ही आएगा। तो बाकी सब में तो 2 दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर आपको इसी में दिख रहा है, इसलिए यही वाला आंसर हो जाएगा और इसी का सबसे ज़्यादा जो है सो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को मिलेगा। तो आंसर जो है सो B हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही हम लोग कहते हैं कि दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस। हर कंसंट्रेशन पे अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, वही आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ, यही ऑप्शन सही होगा। डज नॉट ओबे वाला ऑप्शन नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। नन तो होने का सवाल नहीं है क्योंकि एक आंसर हो चुका है। तो ये जो है सो आइडियल सॉल्यूशन के डेफिनेशन से ही ये सवाल बनाया जा सकता है।